हमारी तरफ से आउटसाइड फोर्स और लोकल पुलिस का इंतजाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और जहांगीरपुरी में भी चूँकि पहले ऐसा हो चुका है, यहाँ पे कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगाया गया। दे हैव बीन एडवाइज कि वो अपना पार्क में रामनवमी शांतिपूर्वक मना सकते हैं। मौर्य एनक्लेव थाने में एक इस तरह का परमिशन मांगा गया था जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए नहीं दी गई है। नहीं, इस तरह की हमारी तरफ से समय की पाबंदी अभी हमने नहीं रखी है, बट मोर और लेस सभी इंतजाम शाम तक खत्म हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट से समझ में आया कि शाम तक के लिए है ये सुरक्षा व्यवस्था और किसी तरह का विवाद ना हो। राजूराज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। राजूराज, बताइएगा किस तरह से इस बार की तैयारियां हैं ताकि हमें पिछली बार की स्थिति नजर ना आए। प्रशासन के सामने हमेशा चैलेंज हो जाता है और कुछ क्षेत्र दिल्ली के सच में बहुत सेंसिटिव हैं जहां पर संभावनाएं ज्यादा होती हैं विवाद की, और जहांगीरपुरी उसी में से एक है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती प्रशासन के सामने बहुत बड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। इसलिए इस बार प्रशासन पहले से अलर्ट थी और जहांगीरपुरी इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इस बार जो शोभा यात्रा की इजाज़त मांगी गई थी वो लगभग 4 किलोमीटर के लिए मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने शोभा यात्रा के लिए इजाज़त नहीं दी। बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी किया, लेकिन प्रशासन जो आयोजक हैं, जो कमेटी है, आपके रामनवमी की कमेटी है, जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने प्रशासन से अपील की कि चूँकि हिंदुओं का त्यौहार है और हर साल वो शोभा यात्रा निकालते हैं और चूँकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई धर्म और आस्था के साथ, इसलिए उन्हें इजाज़त दी जाए। तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने रामलीला मैदान के अंदर, ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये रामलीला मैदान है, यहाँ पर उनको इजाज़त दी पूजा पाठ करने के लिए, जो धार्मिक अनुसंधान है उसे पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 200 मीटर के डिस्टेंस में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान में आकर खत्म होगी। आज उसी के तहत प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और जहांगीरपुरी का इलाका, जहां से ये शोभा यात्रा निकलती है, जहां पर ये सड़क खत्म होती है, वहां तक तमाम गलियों के आगे बैरिकेड लगाया गया और वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। और हमने देखा भी और आयोजक को भी हिदायत दी गई कि वो जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उसमें सुरक्षा को मद्देनज़र किसी तरह का हुड़दंग न हो, इसका वो खास ख्याल रखे। इसे देखते हुए शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा रामलीला मैदान तक पहुंच गई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा यहां पर पहुंची है। लोगों ने जो रामनवमी का त्यौहार है वो यहां पर मना रहे हैं। शोभा यात्रा पहुंच चुकी है, लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा पूरे शाम तक यहां पर रखा जाएगा। चूँकि जहांगीरपुरी काफ़ी संवेदनशील इलाका पड़ता है और जब पिछली बार आपको बता दें कि महावीर जयंती थी, उस दौरान जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो उस पर पथराव किए गए थे, जिसके बाद जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा भड़की। लेकिन उस वक्त दिक्कत ये भी थी कि प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी कि शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो जाएगी और लोगों की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन इस बार पहले से ही एहतियातन के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ड्रोन से निगरानी रखा गया ताकि जो बिल्डिंग्स हैं, जो छत हैं, उनसे कोई पत्थरबाजी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। इसलिए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जहांगीरपुरी इलाके में ये शोभा यात्रा निकाली गई। राजूराज, ये अच्छी बात है। प्रशासन ने पिछली घटना से सबक ले लिया है, ये अच्छी बात है। उम्मीद है लोगों ने भी सबक लिया हो। एक और चीज बताइए, सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र हो रहा है, तो ये शाम तक ही रहेगी या बाद में हटा ली जाएगी? क्योंकि असामाजिक तत्व थोड़े ज्यादा ही होते हैं उधर। हाँ, तो ये एक बार स्पष्ट कीजिएगा, प्रशासनिक तैयारी क्या सिर्फ शाम तक है? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जहांगीरपुरी में जब पिछली बार की घटना घटी उसके बाद से ही काफ़ी नज़र रखी जा रही है। बाकायदा यहाँ पर कई जगह पुलिस चौकी भी खोली गई, यहाँ पर तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए, सुरक्षा का इंतजाम किया गया। LIU जो यूनिट होती है उसे हमेशा सतर्क पर रखा गया, क्योंकि जहांगीरपुरी जब हिंसा हुई थी उसके बाद भी कई छिटपुट घटनाएं उसके बाद भी घटी। इसलिए जहांगीरपुरी काफ़ी संवेदनशील है। जहाँ तक आज की बात है, चूँकि आज
फोर्स डिप्लॉय किया गया था, भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, वो फोर्स शाम तक रहेगी। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है वो लगातार जहांगीरपुर में बनी रहेगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो हिंसा हुई थी वो आपको कह दें महावीर जयंती के ऊपर हुई थी, यानी रामनवमी के 6 दिन के बाद वो घटना घटी थी, 6 अप्रैल को घटना घटी थी। उसका भी पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जो फोर्सेस, जो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, वो शाम को हटा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल राजूराज इस वजह से भी, क्योंकि शाम के समय देखिए रमजान भी चल रहा है, ये स्थिति शायद पिछली बार भी थी, रमज़ान भी चल रहा है, और उसमें हम ये देखते हैं कि शाम को एक बड़ी जमात में लोग नमाज के लिए जाते हैं, ख़ास तौर से इफ्तारी के समय। शायद इसी वजह से शाम तक की ही इजाज़त है कि ठीक है आप दिन में सेलिब्रेट कीजिए, शाम को एक दूसरा समुदाय जो है वो, ताकि किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो अच्छी नहीं होती हैं। प्रशासन ये निश्चित ही उसके दिमाग में होगा।